जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण और खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिसकी देश के करोड़ों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसमें अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहते थे। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके बाद बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकें। उन्होंने बर्बरिक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेगा। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है और वो वापस अपने तर्कस में लौट आएगा। बर्बरिक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा, जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएंगी। उसके बाद वो तीर वापस तर्कस में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में बांध देगा तो उनको बर्बरिक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उधर तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए बर्बरिक ने आंखें बंद कर दी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों और निशान हो गए और अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि
तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है? इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशानी बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मणराज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गया। उसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्ती इकट्ठी हो गई और आपस में बंध गई। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता था। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौहिणी सेना को नहीं उतारा था। तब बर्बरीक ने कहा, कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ।